सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में रहने वाले और बसने वाले चैनल महालक्ष्मी से सुबह सुबह मीठी मीठी ठंड में मीठी मीठी शुरुआत करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। कहते हैं सुबह सुबह मीठे मीठे दर्शन और मीठे मीठे प्रवचन मिल जाए तो दिन के क्या कहने, बहुत अच्छा गुजरता है। आज इसी तरह से आचार्य शुरूवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के 7 उन पवित्र गुरु के बात बांटते हैं। 7 गुण जो उनके खास थे, जो उन्होंने कभी बताए थे, उनके कैसे पुनरावृत्ति करते हैं, कैसे जीवन में उतारते हैं, अंगीकार करते हैं। अरे एक बार सुन लेते हैं, मन में आते रहते हैं। कहते हैं चरण पकड़ने की बजाय आचरण पकड़ते हैं, उनकी बात सुनते हैं और मन में अंगीकार करते हैं तो कहते हैं लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ मिलता है। एक बार सुनकर तो देखिए, मन के अंदर जब अवतरित होंगे, मन के अंदर जब आएंगे तो सचमुच आनंदित होंगे, रोम रोम पुलकित होगा और दिन भी अच्छा रहेगा। सुनते हैं मुनि श्री विनम्र सागर जी से 7 खास आचार्य श्री की यह गुरु मंत्र पवित्र खास। गुरुदेव के 7 ऐसे पवित्र सूत्र हैं जिन सूत्रों के माध्यम से प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का संचालन होता है। गुरुदेव की पवित्र वे सूत्र हैं कि सुरक्षा हो तो मन की हो, पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र धन, पवित्र वन, पवित्र वचन, पवित्र चेतन और पवित्र एक और पवित्र। ऐसे 7 आदर्श हैं पूज गुरुवर के। वचन, वतन, चेतन, पवित्र वतन भी। ऐसे 7 पवित्र वचन, पवित्र वतन, पवित्र चेतन, पवित्र मन, पवित्र धन, पवित्र तन और पवित्र वचन वन। ये 7 ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों के ऊपर आज सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता है कि जब आपको लगे कि आपके घर के अंदर कोई मन ही मन में बहुत ज्यादा अवसाद में चला गया हो तो हम अभय दान दे करके उसको सुरक्षित कर दें। तुम चिंता नहीं करो, हम है ना, हम संभाल लेंगे सब, तुम चिंता नहीं करो। जब इस तरीके की सद्भावनाओं को दे करके हम किसी के गिरते हुए मानसिक पतन को रोक दें, उसको वहां से सुरक्षित कर दें, सार्थकता होती है। किसी के वचन की सुरक्षा कर ली कि किसी को हमने सिखा दिया, कोई ऐसा वातावरण ही ना बनाया जिसके माध्यम से किसी को अपशब्द बोलना पड़े। लेकिन हमारी तो आदत है, जब तक तुमको उकसाएंगे नहीं और जब तक तुम्हारे मुंह से गलत बुलवाएंगे नहीं, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। बोले देखो तो अभी मजा तो लो, अभी 2 बात बोलेंगे और आग बबूला हो जाएगा। हम कैसा जीवन जीने लगे, कैसी मानसिकता हो गई हमारी इस भारतीय संस्कृति में रहते रहते। हम किसी के वचनों में जब तक उद्वेग पैदा ना कर दें तब तक हमको शांति नहीं मिलती। ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी बात करते हैं कि सामने वाला अपने आप गाली गुप्ता में तैयार हो जाता है। हम कैसे हो गए, बताओ आप कैसे हो गए। धनोपार्जन का जो शुद्ध और पवित्रतम तरीका था, जिसकी सुरक्षा करना जरूरी थी, आज पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है लेकिन सबको अंदर भय रहता है, अगर मेरे पैसे के बारे में सरकार को पता चल गया, समाज को पता चल गया, गुरु को पता चल गया और तो और परिवार को भी अगर हमारे पैसे के बारे में पता चल गया तो ये हमारे हाथ में नहीं रहेगा। धन अच्छा तो लगता है लेकिन परिवार के लोगों को भी नहीं बताते। पिता पुत्र को कभी नहीं बताता कि घर के अंदर कितना पैसा है। क्यों? विश्वास नहीं है। समाज में जाकर के भी नहीं बताते, गुरु के सामने भी नहीं बताते। फिर क्या होता है, धीरे से साए 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 करके इनकम टैक्स की रेट पड़ती है 50 ठिकानों पे। क्या निकला? 500 करोड़। अब कहां गया? क्या निकला? बोले 20 करोड़ की उन्होंने पेनाल्टी बनाई है। अब महाराज के पास आते हैं, महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। अगर तुमने शुद्ध धन की सुरक्षा करने का भाव पैदा होता और पवित्रतम तरीकों को अपनाया होता, प्रतिभा स्थली में सिखाया जाता है इस बात को कि स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ हो कि अगर तुम कभी विपरीत परिस्थितियों में फंस जाओ तो किसी एजुकेशन सेक्टर और किसी नौकरी के भरोसे ना रह करके कुछ ऐसे कारनामे, उनके हाथों में हुनर दिया जाता है बंधुओं कि वो अपने हुनर से अपना जीवन चलाने की कला जानते हैं। लेकिन आप अपने ही धन के माध्यम से कितना इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को। ये कैसा धन है कि जो आप अनीतिपूर्वक कमाते हैं और फिर भाई भी दुश्मन दिखाई देने लगता है। नहीं कमाकर धन को लावे, दुश्मन दे दिखाई। पिता ने पुत्र 4-5 पैदा कर दिए, 3 कमा रहे हैं, 1 नहीं कमा रहा है। नहीं कमाकर धन को लावे तो दुश्मन दिखाई देता है, लात मारते हैं, अरे चलो निकलो बाहर यहां से। अरे घर का इतना बढ़िया जबरदस्त पिलर है जो मान लो पैसा नहीं कमाता है, सोचो
अगर 3 भाई पैसा कमाते हैं और एक भाई पैसा नहीं कमाता है और भाई दिन भर घर के अंदर रहता है, तो घर के अंदर तुम्हारी बहन की, धन की, पूरे परिवार की सुरक्षा की जवाबदारी उस भाई के ऊपर है। यह भी तो एक जवाबदारी है, लेकिन कितना इग्नोर किया जाता है, कितनी इंसल्ट की जाती है ये कोई धंधा नहीं करता। अरे परिवार बचा के रखा है, ये क्या कम बात है? कम बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं जाती, हमारी दृष्टि उसको अपमानित करने में लगती है। 30 साल का हो गया, कुछ नहीं करता, घर के अंदर रहता है तो घर संभला है, बहुत बड़ी बात है। तुम उस भाई को घर के अंदर से निकल जाने दो, फिर देखो तुम्हारे घर के अंदर कौन कौन आता है, कैसी परिस्थितियां हैं। आंख बंद करके जीने वाले बिल्ली का जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन शेर का नहीं जी सकते बंधु। एक ही जात के हैं दोनों, एक आंख बंद करके दूध पीती है, एक पूरी आंख खोल करके। आप किस तरीके में जा रहे हैं, अपने आप को महसूस करिए। गुरुदेव ने सब सुना। एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या चाहिए, एक स्वस्थ जीव को क्या चाहिए, एक स्वस्थ समाज को क्या चाहिए, एक स्वस्थ संस्कृति को क्या चाहिए, एक स्वस्थ धार्मिक साधु को क्या चाहिए। आचार्य श्री जी ने सबकी चिंता करी बंधुओं। जब साधु की चिंता करी, संस्कृति की चिंता करी, तो सोचिए उन्होंने कुंडलपुर जैसा पवित्रतम क्षेत्र खड़ा। क्यों? मरती हुई संस्कृति सुरक्षा मांग रही थी, वे जीर्ण शीर्ण दीवारें सुरक्षा मांग रही थी। उन्होंने अपने पूरी साधना की शक्ति लगा करके कुंडलपुर के बड़े बाबा का ऐसा पवित्रतम मंदिर खड़ा किया है कि आज आप जाते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह सुरक्षा का रक्षा बंधन है बंधुओं, जो गुरुवर मनाते हैं। जब उन जीवों की तरफ उनकी दृष्टि गई, देखो कितना असुरक्षित महसूस करते हैं। गाय अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करती हैं कि लोग बीफ लिंचिंग के मामले में मर्डर करना पसंद करते हैं, लेकिन गाय को खाना बंद नहीं करते। वे जो गाय को बचाने का दम्भ भरते हैं, वे लोग भी परोक्ष रूप से गाय की हिंसा में भागीदार हैं, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करके जो गौमांस से बनी है। उनके लिए आप भी जवाबदार हैं। गुरुदेव के जब ये नहीं रहा गया, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का वो पवित्रतम सूत्र दिमाग में था कि दूसरे की आपदा को अपनी आपदा समझोगे, तब जाकर के तुम कुछ श्रेष्ठतम कार्य कर पाओगे। कि कराहता हुआ कोई ऐसा कोई मंदिर हो जो बार बार कर रहा हो कि मुझे जीर्णोद्धार की अपेक्षा है, वहां पे जाकर के जीर्णोद्धार का संकल्प कर लेते हैं। हम अपने घरों में पेंट लगाना, गलीचा बिछाना पसंद करते हैं, मिठाई बनाना पसंद करते हैं। हम सोच सकते हैं कि आज के दिन हम चलो एक काम करते हैं, मंदिर जी का पूरा फर्श खराब हो गया, इस फर्श को बदलवा देते हैं, नए टाइल्स घर में लगवाए। कभी मंदिर में लगवाने की सोची? नहीं, कभी नहीं सोची, दिमाग ही नहीं गया महाराज जी वहां पर जाकर के। क्यों? संस्कृति की रक्षा का भाव कभी अंदर पैदा ही नहीं हुआ, कभी भी धर्म की रक्षा का भाव पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव ने हर विषय को छुआ है बंधु, हर विषय में उनकी चेतना ने काम किया है, और थोड़ा नहीं अभूतपूर्व काम किया है। आपको लगता है कि गुरुदेव मात्र गौशाला संचालित करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। गुरुदेव के माध्यम से मांस निर्यात को रोकने का जो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया गया था, जिनमें श्वेतांबर बंधुओं और साधुओं का भी इतना सहयोग मिला कि जिसके माध्यम से आज हमने हजारों लाखों टन मांस जो अनलीगल रूप से ट्रांसपोर्ट होता था, उसमें रोक करके एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। हमने उन गौवंश को भी सुरक्षित किया है। हालांकि आज भी मांस निर्यात होता है, लेकिन अगर हमने इस बीड़ा को नहीं उठाया होता, गुरुदेव अगर उस बीड़े को उठाने वाले कृष्ण नहीं बने होते, तो आज जो गति है इसकी 10 गुना गति होगी। गुरुदेव के कारण ही उसकी गति बहुत मंदी पड़ी है बंधु।